गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इससे पहले पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है ये हम जानेंगे। What is an imperative sentence? Imperative sentence क्या है? Imperative sentence मान लीजिए कि एक बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति किसी सुनने वाले व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए कहता है, वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो इसमें बोलने वाले व्यक्ति से अगले आदमी से कहा, अगले व्यक्ति से कहा कि बैठ जाइए, तो सिट डाउन ये सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं? पहले इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाता है। जैसे सिट डाउन, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आ गया, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरे इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें डू नॉट लगा होता है, डू नॉट लगा होता है। इसी के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं डोंट, डू नॉट, डू नॉट सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, बैठिए मत। तो ये होते हैं, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो एक तो वर्ब से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा डू नॉट नेगेटिव हो जाता है, तो सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग हो जाता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरे इंपरेटिव सेंटेंस इनमें क्या है? इनमें सब्जेक्ट यू, क्या सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है, यू हमेशा इसमें छिपा रहता है। और दूसरे वाले इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि लेट से शुरू होते हैं। किससे? लेट से शुरू होते हैं। उनके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके तुरंत बाद एक इन्फिनेटिव होता है, फिर एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आपका ऑर्डर का भी भाव हो सकता है, कमांड का भाव हो सकता है, दूसरा रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है। जैसे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मैं इसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो यहाँ रिक्वेस्ट का भी भाव हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस में। एडवाइस का भी भाव हो सकता है, किसी को सलाह भी दी जा सकती है, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। किसी को सजेशन दिया जा सकता है, वो सजेशन भी हो सकता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। प्रपोजल भी रखा जा सकता है इंपरेटिव सेंटेंस में, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अब आगे हम एक एक्सरसाइज ले लेते हैं और देखते हैं कि हम पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस की कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम प्लीज वाले सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस के प्रारंभ में या तो प्लीज या काइंडली लगा होगा, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स होंगे। ये हमारे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव हम बनाएंगे कि अगर सेंटेंस के प्रारंभ में प्लीज या काइंडली लगा हुआ है, तो उससे हमें लगता है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है। क्या है? रिक्वेस्ट का भाव है। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए जब हम पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाते समय हमें प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं और सेंटेंस के लिए जैसे का तैसा उतार देते हैं, जैसे का तैसा लिख देते हैं। जैसे प्लीज डू दिस वर्क, कृपया यह कार्य करिए, कृपया यह कार्य करिए। तो इसमें हम पहचान लेना चाहिए ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है और इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। क्या है? रिक्वेस्ट का भाव है। तो इस सेंटेंस का पैसिव हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा देंगे, डू दिस वर्क, डू वर्क।
बिल्कुल सिंपल है। इसमें केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू एक सेंटेंस के लिए ऐड करना होता है और प्लीज को हम हटा देते हैं और हमारा पैसिव बन जाता है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग होता है। डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज पीछे भी हो सकता है सेंटेंस के और प्रारंभ में भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हमने ये स्ट्रक्चर है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके तुरंत बाद अगर नेगेटिव है हमारा सेंटेंस तो उसमें नॉट ऐड करेंगे, उसके तुरंत बाद टू लगाएंगे और बात के लिए जैसे का तैसा लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे आगे। तो इसके लिए भी हम बना लेते हैं यू आर रिक्वेस्टेड not to disturb me, disturb me। ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, सेंटेंस आते हैं सेंटेंस विद ऑर्डर, जो ऑर्डर का भाव मालूम होता है जिन सेंटेंसों में, वो सेंटेंस आते हैं। इनका एक्टिव होता है, सबसे पहले पहचान होती है कि उसमें वर्ब होती है, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स होते हैं। इसका जब हम पैसे दूसरे नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव में सबसे पहले डू नॉट लगा होता है, उसके तुरंत बाद वर्ब लगी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स होते हैं। इनका जब पैसे बनाते समय ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसों को जिसमें ऑर्डर का भाव होता है वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो ये लेट से बनाए जा सकते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद तुरंत हम बी का प्रयोग करते हैं अपनी तरफ से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरे यू आर ऑर्डर टू लगा देते हैं और सेंटेंस के लिए जैसे का तैसा आगे लिख देते हैं। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। लेट का प्रयोग हम केवल उन्हीं सेंटेंसों में करते हैं जो जिनमें कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तभी हम लेट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम इस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे यू आर ऑर्डर टू वाले सेंटेंस का प्रयोग करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आइए देख लेते हैं लर्न योर लेसन। इसमें क्या है, योर लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लेट से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? लेट से। तो इसका पैसिव हम बनाएंगे लेट योर लेसन ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसके तुरंत बाद बी का प्रयोग करेंगे हम, बी, उसके बाद हम लर्न की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लर्न की फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या या किसे लगा के हम पता करते हैं, क्या खड़े हो जाओ, कोई जवाब नहीं आ रहा, किसे खड़े हो जाओ, कोई जवाब नहीं आ रहा, इससे हमें लग रहा है कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यू आर ऑर्डर टू से बना देते हैं। ऑर्डर टू स्टैंड अप on the bench, stand up on the bench।
इसके लिए इस सेंटेंस के लिए भी हम ऑर्डर टू लगा के बना सकते हैं, और इस सेंटेंस को तो हम बनाएंगे ही ऑर्डर टू लगा के, लेकिन इस जिसमें ऑब्जेक्ट है उसको हम लेफ्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन चाहे तो हम ऑर्डर टू लगाकर भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन इस वाले सेंटेंस के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें हम लेफ्ट का प्रयोग नहीं करते। दूसरा, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर है हमारा, लेफ्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे डोंट डू इट। तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, लेट डोंट डू इट, फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इट, वी, सॉरी इट, नॉट, बी, और डू का डन कर देंगे। क्या कर देंगे, डन कर देंगे। डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर, क्या जाओ, कोई जवाब नहीं आ रहा, किसे जाओ, कोई जवाब नहीं आ रहा, तो हमें मालूम है ये सेंटेंस हमारा यू आर ऑर्डर टू से ही बनेगा, तो इसको बना देते हैं, ऑर्डर टू। इसमें टू से पहले नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा नॉट आ जाएगा, उसके बाद टू आएगा, टू लगाकर फिर हम जैसे का तैसा लिख दें, गो एनीवेयर, गो एनीवेयर। मैं समझता हूं ये सेंटेंस आपके समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंस विद एडवाइज। जो एडवाइज वाले इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनके लिए रूल्स क्या है। एक्टिव में इसमें सबसे पहले डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जरूरी नहीं है कि डू नॉट लगाई हो, नहीं भी होता है। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो डू नॉट नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए जिसमें एडवाइज सलाह दी जाए, उन सेंटेंसों के लिए हम कैसे बनाते हैं, तो उसमें क्या है, सेम उसी तरीके से यू आर एडवाइज टू जोड़ देते हैं, यू आर एडवाइज टू जोड़ देते हैं, और उसके बाद जैसे का तैसा सेंटेंस लिख देते हैं। अगर डू नॉट है तो उसमें नॉट टू, नॉट लगा के तब टू जोड़ते हैं और वहाँ से डू नॉट हटा देते हैं। तो आइए देखते हैं। डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। इसमें क्या है, सलाह दी जा रही है कि धूम्रपान मत करो। तो इसके लिए बनाएंगे हम पैसिव इसका, यू आर एडवाइज। अब इसमें नॉट है तो पहले नॉट टू स्मोक। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी उठा करो। तो ये भी, इसमें भी सलाह दी जा रही है, तो इसके लिए भी उसी तरीके से बनाएंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव था, तो इसके लिए यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोच लो उसके बाद बोलो। तो इस सेंटेंस के लिए भी सेम इसी तरीके से बना देंगे। ये इसमें भी एक सलाह दी जा रही है कि किसी से बात करने से पहले
हमें सोच लेना चाहिए, हमें सोच लेना चाहिए हमें क्या कहना है। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, सेम इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। यू आर एडवाइज टू थिंक before you speak। ऐसे सेंटेंसों को हम लेट से बनाने के बजाय इस तरीके से बनाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एडवाइज वाले सेंटेंस भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगली स्लाइड में बात करते हैं सजेशन वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सजेशन और एडवाइज में बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है। सेम एक से ही सेंटेंस मालूम पड़ते हैं। आगे देखते हैं। अगले सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में सेंटेंस विद सजेशन। सजेशन मतलब नैतिकता। इसके लिए जैसे हेल्प द नीडी एंड पुअर, कोई नैतिकता वाली बात है कि हेल्प द नीडी एंड पुअर, की ज़रूरतमंद और गरीब की सहायता करो। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हम ना तो यू आर सजेस्टेड से बनाते, ना ही लेट का प्रयोग करते। इसके लिए हम एक दूसरे तरीके का फॉर्मूला है, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। अगर सबसे पहले इसमें एक्टिव में आपकी पहचान होगी, डोंट वगैरह पहले होगा। डोंट हो सकता है, नेवर हो सकता है, ऑलवेज हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसके लिए जब हम बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो इसमें होगा, ऑब्जेक्ट के लिए हम सब्जेक्ट बना देंगे और यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करेंगे। और पहले ऑब्जेक्ट के लिए हम सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके तुरंत बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। अगर नेवर है तो हम नेवर लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ऑलवेज है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नॉट है तो ठीक है, तो पहले नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके तुरंत बाद बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स लगा देंगे। देखिए, देख लेते हैं सेंटेंस हेल्प द नीडी एंड पुअर। तो इसके लिए आप नीडी एंड देखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो नीडी एंड पुअर, द नीडी एंड पुअर। ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। उसके तुरंत बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, शुड, फिर बी, उसके बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हेल्प, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, लव द किड्स, लव द किड्स। तो इसके लिए सेम उसी तरीके से द किड्स, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट किड्स है, इसके लिए हम सब्जेक्ट बना देंगे, द किड्स शुड बी लव्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, द ट्रूथ, इसके तुरंत बाद शुड का प्रयोग करेंगे। शुड के बाद में यहां पर ऑलवेज या नेवर आता है तो उसको हम शुड के बाद तुरंत लगा देते हैं, ऑलवेज। अब हम बी का प्रयोग करेंगे और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। अगला
नेवर टेल ए लाई, तो इसके लिए अलाई हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया शुड, नेवर बी टोल्ड। मैं समझता हूं आपके इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।